इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा चौथी और ये हिंदी का पेपर है। काफ़ी ज़रूरी पेपर है तो इसको आपने फुल देखना है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को करना है आपने सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर देना है प्रेस, क्योंकि इसके बाद हम फ्यूचर में वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक मिल जाता है, उसको आपने पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प पे टिक लगानी है। पहला प्रश्न, घर के पास क्या है? तो इसका आंसर आएगा नंबर थर्ड ऑप्शन बगीचा। बगीचे में क्या उड़ता है? तो इसका आंसर आएगा नंबर सेकंड तितलियां। माँ क्या खिलाती है? तो इसका आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन जो कि है दाल चावल और फल। इसके आगे आपको मिलेगा अपनी माता के भाई को हम क्या कहकर बुलाते हैं? तो इसका आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन मामा। मामा जी क्या लेकर आते हैं? तो इसका आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन जो कि है टॉफी। आगे आपको मिलेगा आदेश अनुसार। तो यहाँ पे पिताजी मोहन के लिए डैश लेकर आए, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा। तो इधर आपको एक पिक्चर लिखी मिल जाएगी, पिक्चर को आपने देखना है और इसका उत्तर देना है। तो पिक्चर में आपको काफ़ी सारी किताबें देखने को मिल जाती हैं, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे किताबें। दिए गए शब्दों को जोड़े में सही शब्द जोड़कर चुने। तो यहाँ पे ये क्या है तो आपने बताना है। तो ये क्या चीज़ है तो इसको आपने देखना है। ये है पुल, तो ये इसमें हम पुल को टिक कर देंगे। आगे तो यहाँ पे आपने निम्नलिखित शब्दों में समूह भिन्न शब्द बताएं। तो यहाँ पे केला, पालक, आलू और करेला है। जो पालक, आलू और करेला है ये सब्जियों में आता है, तो इसलिए हम इसको करके लिख देंगे सब्जियां और इसको हम सर्कल करके लिख देंगे फल। तो आगे आपको एक चित्र देखने को मिल जाएगा, तो उसमें आपने देखना है कौन सा ये वर्ड है, इसको क्या बोलते हैं। तो उसके कुछ वर्ड आपको पीछे देखने को मिल जाते हैं। आगे आपने एक वर्ड लिखना है जिसके चलते ये पूरा वर्ड देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये बन जाता है शहद। तो आगे आपको मिलेगा पंछी आसमान में डैश। तो पंछी काफ़ी सारे हैं, तो यहाँ पे इसमें आप लगाओगे उड़ते, तो यहाँ पे आएगा पंछी आसमान में उड़ते हैं। आगे डैश नाच रहा है, तो मोर यहाँ पे आपको सुना ही होगा कि मोर नाचता है, ऐसे आपने पंक्तियाँ आप सुनते होंगे। उसके हिसाब से आपने मोर का सही स्पेलिंग को टिक कर देना है। जो पंजाबी का एक वर्ड है ब, उसको आपने हिंदी में कैसे लिखना है, पब्बा होता है पंजाबी में, और हिंदी में कैसे लिखना है तो यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा। इस तरह से लिखा जाता है, आप इसको देख सकते हो। आगे है डैश एक पक्षी है। तो यहाँ पे पक्षी कौन सा है तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है आपने मैना, तो इसको अंडरलाइन हम कर देंगे। तो आगे आपको ग वर्ण से शुरू होने वाले चित्र पर सही निशान लगाएं। तो यहाँ पे सारे चित्रों को आपने देखना है कौन सा चित्र वर्ड से शुरू होता है, आपने देखना है। तो यहाँ पे ये गलत है। सांप ये भी गलत है। जिराफ ये भी गलत है। तो घोड़ा जो कि सही है, तो इसको हम टिक लगा देंगे। तो आगे आपको मिलेगा निम्न चित्र का नाम किस वर्ण से शुरू होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो चित्र है इसको कहते हैं धनुष। तो इसका जो किस वर्ण से शुरू होता है तो इसका नाम होता है द, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत और ये भी गलत, तो ये आपका आंसर होएगा। तो आगे आपको छूटे हुए अक्षर लिखते हुए वर्णमाला पूरी करो। तो आपको अगर वर्णमाला आती है तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। ग के बाद ये आता है, च के बाद छ आता है, ज के बाद ये आता है। तो ऐसे करते करते आप पूरी वर्णमाला को पूरी कर सकते हो जितना आपको पूछा गया है। उसके आगे आपको मिलता है निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश के अनुसार तरतीब में लिखिए। तो यहाँ पे जो इनके कितने वर्ड हैं, मटर में 3 वर्ड होते हैं तो इसके सामने 3 लिखना है। रतन में 4 वर्ड होते हैं तो 4 लिखना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आगे आपको मिल जाएगा नीचे दिए गए शब्दों को सही तरतीब में लिखते हुए वाक्य बनाएं। तो यहाँ पे एक आपको मिल जाएगा, इसको आपने सही तरतीब में लिखना है। सबसे पहले आएगा मीना, मीना के बाद आएगा किताब, उसके बाद आएगा पढ़ रही है। तो यह ऐसे बन जाएगा मीना किताब पढ़ रही है।
तो आगे आपने चित्र को पहचानते हुए सही वर्ण भरकर उचित शब्द बनाना है। तो प आपको देखने को मिल जाएगा। आगे आपने क्या लगाना है, तो इस चित्र को आपने देखना है और यहाँ पे आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। इसके आगे आपको पंजाबी शब्दों को हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पे दूध लिखा हुआ है, तो इसको हमने हिंदी में ऐसे लिखना है। उसके बाद थैला, थैले को इस तरह से लिखना है। किताब नु लिखना है, किताब ऐसे लिखा जाएगा। इक को एक लिखते हैं। रुपया, तो रुपया लिखते हैं इसको। तारा, तारा को तारा लिखा जाएगा। आगे आपको मिल जाएगा तुक मिलान कीजिए। तो यहाँ पे तुक मिलान आपने करना है। एक का आएगा नेक, सात का बात, काम का आम, चार का कार और आना का जाना। तो यहाँ पे एक तरह से ऐसे कह सकते हैं, बिल्कुल सेम वर्ड जैसे आना जाना। इस तरीके से आप इनको देख के मिलान कर सकते हो। तो आगे आपको मिल जाएगा बताए गए अक्षरों के साथ ही कही गई मात्रा लगाकर शब्द बताएं। तो यहाँ पे आपको इनका देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपको वर्ड मिल जाता है जुराब, तो इसमें आपने एक मात्रा लगानी है जिससे ये परफेक्ट वर्ड बन जाता है जुराब। तो यहाँ पे समस्या बन जाता है, तो इसमें हम ओ की मात्रा लगाएंगे। तो इन्होंने साथ में आपको बताया भी है कि ओ की मात्रा लगानी है, जिससे बन जाएगा ये समोसा। आगे आपको मिल जाता है मैदान, मैदान में आपने ए की मात्रा लगानी है, जिससे ये बन जाएगा मैदान। द और बी मिल जाता है, इसमें हमने ओ की मात्रा लगानी है, तो दो भी बन जाएगा। ऐसे ही आप देख के इसको कर सकते हो। आगे आपको मिल जाएगा चित्र को नीचे दिए गए चित्र में देखते हुए शब्द जोड़ो और जोड़े से सही शब्द चुनकर वाक्य बनाए। तो यहाँ पे आपको एक चित्र देखने को मिल जाएगा, जिसको आपने देखकर लिखना है। यहाँ पे गाय का चित्र मिल जाता है, तो यहाँ पे आपने गाय लिख देना है। यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि झंडा, तो झंडे को आपने लिख देना है। यहाँ पे इसकी वो भी आपको मिल जाएगी कि सही कैसे आपने देख के लिखना है। तो यहाँ पे झंडे के स्पेलिंग भी देखने को मिल जाते हैं। आगे आपको मिलेगी चिड़िया, चिड़िया यहाँ पे आपको शब्द मिल जाता है जो कि ये वाला आपको शब्द मिल जाता है। इसको आपने इसमें फिल कर देना है। आगे आपको मिलेंगे जो कि है झुमके, झुमके यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आगे आपको प्रश्न मिलता है ट वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है। तो जो आपकी वर्णमाला में ट शब्द है, इसके बाद कौन सा वर्ण आएगा। तो ट के बाद आता है ठ, तो इसलिए यहाँ पे आपने लिखना है जो आंसर आपका। ल के बाद क्या है, ल के बाद ये आता है। आगे आपको मिल जाएगा म वर्ण के कौन से वर्ण में मध्य में आता है। तो यहाँ पे जो म शब्द है वो कौन से दो वर्णमाला में कौन से दो वर्ड में बीच में आता है। तो आप दोनों को आपने लिखना है, ब और य। नीचे दिए गए वाक्यों को आपने पूरा करना है। रीमा डैश पढ़ रही है, तो इसका आंसर आएगा रीमा किताब। तो किताब पढ़ रही है, तो ये गलत स्पेलिंग है, तो इसको आपने नहीं चूज करना है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा किताब का सही स्पेलिंग। आगे है डैश एक त्योहार है, तो यहाँ पे होली का एक कर्ड जो गलत वर्ड मिल जाता है उसको आपने गलत कर देना है, और यहाँ पे जो सही है उसको टिक लगा देना है और यहाँ पे लिख देना है। इसके आगे आपको मिलेगा सही वर्ण चुनकर उचित पक्षी जानवर का नाम शब्द बनाएं। तो यहाँ पे पक्षी या जानवर का आपने नाम बनाना है। तो यहाँ पे य ल आपको मिल जाता है, तो यहाँ पे आपने इसमें फिल करना है इसको। इसका बन जाएगा कोयल। आगे आपको हा मिल जाता है, तो यहाँ पे आपने जो बड़ी की मात्रा के साथ थ आता है, तो इसको आपने फिल करना है, तो बन जाएगा हाथी। नेक्स्ट आपको मिल जाता है र, तो इसके आगे आपने श के साथ जो आती है इसमें को आपने फिल करना है, तो बन जाएगा शेर। तो आगे आपने शब्दों से छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। पहला है बादल, तो बादल का आपने कोई वाक्य बनाना है। तो आसमान में काले बादल छाए हैं, या ऐसे कह सकते हो आसमान में काले बादल हैं। नेक्स्ट जो कि है नदी, नदी का पानी बहुत ठंडा है। पहाड़, मेरे गांव के पास कई पहाड़ है। हवा, ठंडी हवा चल रही है।
तो यहाँ पे आपको लास्ट में मिल जाएगा। दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए पूरा करना है आपने इसको। जो ये लाइनें दी गई हैं, ऊपर आपको हेल्प के लिए वर्ड भी दिए गए हैं। इनमें से कौन सा कहाँ फिल होगा आपने पढ़ते हुए देखना है। तो हम आपको बताते जाएंगे। जैसे कि हमें सुबह जल्दी डैश चाहिए, तो इसमें आएगा उठना। तो सबसे पहले आएगा उठना। उसके बाद उठकर रोज सुबह डैश करनी चाहिए, तो इसमें आएगा कसरत। उसके बाद सुबह के समय डैश हवा मिलती है, ताज़ी हवा। ताज़ी हवा डैश के लिए लाभकारी होती है, जो कि है सेहत। हमारा जीवन जो कि है हमारा हमसे हमारा डैश तन डैश रहता है, तो इसके आएगा निरोगी। तो इससे ऐसे पूरा हो जाता है जी। तो लास्ट में आपको मिलेंगे सुंदर लिखाई के 5 अंक। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आपने वीडियो को लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो हम आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में।